हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत में चुनाव पढ़ रहे थे। ठीक है, चुनाव में हम लोगों ने चार टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया था। हम लोग प्रतिशत चुनाव पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, तो ये बात मैं आपको डेली याद दिलाता हूँ कि ये बेसिक पढ़ लिया गया था आपका। संख्याओं पर आधारित इनकम पढ़ लिया गया था, 2D 3D पॉपुलेशन, ये आपका अभी नहीं हुआ है। ये इलेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और ये इलेक्शन की लास्ट क्लास होगी। इसमें दो टाइप का हम लोग कवर करेंगे, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये टाइप नंबर 5 वाली क्लास है, हम लोग पढ़ेंगे। आज एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसको आप जानते हैं, दैट इज बैलेंस मेथड के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में लगाएंगे। आप आज तक किसी से पढ़े होंगे तो कैसे वो लगाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज एक ऐसे स्मार्ट तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन का आंसर हम एक लाइन में निकाल पाए। चलो, अब क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये क्वेश्चन है, कह रहा किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए, जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का, यही मेन पॉइंट होता है। इस वाली बात को थोड़ा समझो। ये कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का। अच्छा, आप इस वाली बात को समझिएगा। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि वैध मतों का क्वेश्चन इलेक्शन में दो टाइप के पूछे जाते हैं। अगर हम इलेक्शन के बारे में बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन, एक जो पूछा जाता है कि बोलता है कि वैलिड वोट का, और एक जो बोलता है दैट इज टोटल वोट का। तो आप पीछे देख रहे थे कि जहां वैलिड वोट वाली बात कर रहा था तो हम वहां सक्सेसिव लगा रहे थे, लेकिन जहां टोटल वोट के बारे में बात करेगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, बैलेंस मेथड लगाएंगे। इस वाली बात को आपको ध्यान समझना। अब ये तो बाद में अभी आप समझ पाएंगे, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 मतों से चुनाव जीत गया तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। चलो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बेसिक से कैसे लगाओगे, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक लाइन में कैसे निकाल पाएंगे। चलो, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले बेसिक के बारे में मैं बात करता हूं। इसके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल वोट अगर 100 रहा होगा तो ये वाली बात कह रहा है कि उसमें से 20 वोट क्या हुए, 20 लोगों ने वोट नहीं डाला। अच्छा, ये परसेंटेज में है तो आप 100 मान के चलो, ये 100% है तो 20% लोगों ने वोट क्या किया, करा कि डिड नॉट, यानी कि नॉट नहीं डाला। फिर कह रहा 120 वोट अवैध घोषित हो गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, 100 लोगों में अगर 20 लोगों ने नहीं डाला तो डाला कितने लोगों ने? तो अब आप कहोगे कि सर 80% लोगों ने डाला। अच्छा, अब कह रहा है कि 120 वोट अवैध घोषित हो गए। तो अच्छा बताओ, अवैध कहां से घोषित होते हैं? जब तक वोट ही नहीं डाला जाएगा तो अवैध अवैध कहां से होगा? यानी जो वोट 80% डाले गए इसी में से 120 इनवैलिड हो गए। यानी अगर हम बात करें कि अगर 100 टोटल है, 20 नहीं दिए गए तो दिया गया 80। अब इसमें से करा 120 इनवैलिड हो गए तो माइनस क्या कर देंगे, आप कहोगे 120। यानी अगर हम बात करें टोटल 100 था, 20 नहीं दिए गए तो दिया गया 80, 80 में से 120 इनवैलिड हो गया। तो अगर हम बात करें कि बताओ वैलिड वोट कितना होगा, तो आप यही कहोगे कि सर ये जो वैलिड वोट होगा ना, ये वैलिड वोट होगा 80% माइनस 120। तो बताओ जीत और हार कितने पे होगे, 100% पर, 20% पर, कि 80% की 80% माइनस 120? इस पूरे पर 80% माइनस 120 पे जीत और हार होगी। अब इसी में से क्या करेगा, अब इसी में से क्या करेगा कि एक व्यक्ति पहला वाला कुछ पाएगा और इसी में से एक व्यक्ति कौन पाएगा, दूसरा वाला पाएगा। अब ये वाली बात कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मिला। तो कह रहे हैं जो जीतने वाला प्रत्याशी है इसमें से इसको कितना मिला, मतदाता सूची। बताओ मतदाता सूची इसमें कौन है, ये 100% टोटल मतदाता सूची होती है। ये कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है एक कुल मतों का इसका 41% पाया। यानी इसका जब अगर आप 100 का 41% निकालोगे तो डायरेक्टली वही आएगा, ये 41% आएगा। जैसे आप कहोगे कि 100 का अगर 41% निकालोगे तो 100 अगुणे 41 बटा 100 करोगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 41% आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जीतने वाला जब ये पाया इतना सही वोट है, तो जब जीतने वाला इतना पाया तो हारने वाला कितना पाएगा, इतना बचा है, इसी में से इतना ये पा गया तो जो शेष बचेगा ये, तो इसमें से इसको घटा दोगे। बताओ इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? देखो एक जगह मैं घटा देता हूं, 80%, जबकि ये बेसिक है, मैं बताऊंगा डायरेक्टली, ये बेसिक है आपका। स्मार्टली तरीके से आप कैसे लगाओगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बेसिक है इसका। 80% माइनस कितना है, 120, इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा, 41%। अब बताओ 80% में से अगर 41% घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो अब आप कहोगे 39%। अब माइनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस 100 कितना हो जाएगा, 20। यही वाली बात होगी भाई। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 39%। अब माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 120। ये वाली बात हुई। अब क्वेश्चन में करा तथा 200 मतों से चुनाव जीत गया, इसका मतलब ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें, अब थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, जब इसमें से इसको घटाओगे तो जब अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, 41 में से 39 जाएगा तो आप कहोगे कि सर 2%। ध्यान से समझिएगा। अब माइनस कितना होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें, इनका अंतर
लिख देता हूं थोड़ा। ये अब ये इतना है, इतना है, तो कह रहा है इन्हीं का अंतर। तो जब अगर आप इनका अंतर लिखोगे तो कितना आना चाहिए? 200। तो देखो जब अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट टूटेगा, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी? अब प्लस। और यही वाली बात करा, अगर आप इसको घटा दो तो कितना आना चाहिए? तो आप कहोगे 200 आना चाहिए। तो बताओ इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि 2%, 2%, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 120। अब बराबर कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 200। यही वाली बात बोला, इसमें से इसको घटा दो तो इतने वोटों से जीत जाएगा। तो इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो घट जाएगा 80। तो 2% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 80 हो जाएगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 1% का मान, 1% का मान 40 हो जाएगा। करेक्ट। टोटल बताओ, टोटल पूछा, दैट इज 100। 2 जीरो यहां बढ़ा दो, 2 जीरो यहां बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? दैट इज 4000। यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज बेसिक मेथड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। इसमें बैलेंस मेथड कैसे लगेगा? बैलेंस मेथड क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करें। बैलेंस मेथड यही कहता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस वही वाला तरीका आप लगाएंगे और एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। इस तरीके से आपको नहीं लगाना, ये इसका बेसिक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। अब मेरी बात को ध्यान से समझ, स्मार्टली तरीके से आप कैसे लगाओगे, स्मार्ट तरीका इसका क्या है, अब उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्मार्टली तरीका इसका क्या है। चलो भाई, अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। बैलेंस मेथड से आप कैसे लगाओगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या करा, अच्छा बताओ टोटल वोट अपने आप में कितना होता था? अब आपको होगा कि सर दैट इज 100%। टोटल वोट 100% हमने लिख लिया। अब ये बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर आप 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो टोटल पहले बताओ टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे 20%। टोटल में सब काउंट होते हैं, 20% अब प्लस फिर कितना होगा? 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तो इसको भी जोड़ लो अपना 120। टोटल में सब होंगे। अब जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मिला। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हमने क्या लिखा था? अब आप कहोगे कि सर दैट इज 41%। अब बताओ जब जीतने वाला 41% मत प्राप्त किया तथा 200 मतों से चुनाव जीत गया, अब यही समझना है, जब जीतने वाला 41% मत प्राप्त किया तो हारने वाला कितना पाया होगा? इससे 200 कम पाया होगा। यानी ये जितना पाएगा उससे 200 कम। तो ये कितना पाया है? तो आप कहोगे 41%। अब माइनस ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर माइनस कितना हो जाएगा? 200। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो? बोलो भाई। चलो मेरी बात फिर से मैं लिख देता हूं, इस वाली बात को थोड़ा सा मैं छोटा करके, ताकि एक लाइन में लिख दूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब ये वाली बात आप समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अब बताओ किसी चुनाव में बीच में टोटल कितना होता है? तो अब आप कहोगे कि सर टोटल तो अपने आप में 100% होता है। 100% बराबर क्या होगा? 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहोगे सर 20% ले लो आप यहां पर। चलो 20% ले लिया, प्लस 120 इनवैलिड है तो 120 भी ले लिया। अब प्लस फिर जीतने वाला प्रत्याशी कितना है? तो अब आप कहोगे 41%। ध्यान से भी समझना, जीतने वाला जब 41% पाएगा, अगर 200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो जो हारने वाला होगा वो 200 कम पाएगा। अगर यही हारने वाले का देता है 41% तो जीतने वाला 200 ज्यादा। तो ये जीतने वाला 41 है तो हारने वाला इससे क्या होगा? आप कहेंगे जितना ये पाएगा 41%, अब माइनस उससे कितना पाएगा? 200। इन्हीं सभी को जोड़ दो तो टोटल के बराबर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। चलो परसेंटेज को परसेंटेज से जोड़ घटा लो, नंबर को नंबर से। देखो 41, 41 दूना 82। ध्यान से समझना, 41, 41 दूना 82, 82 या 20 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 92, 102। यानी परसेंटेज वाले को जोड़ोगे तो कितना आया? 102। और यहां 100 है, इसको उठा के इधर लेके चले जाओगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 2%। 2% का मान कितने के बराबर होगा? अब देखो प्लस 120 है और यहां माइनस 200 है, तो बताओ कितना होगा? माइनस 80। अब आप कहोगे सर ये माइनस का क्या करेंगे? तो भैया ये भी माइनस में है। देखो ये 100 है, इधर 102 था, इधर जाके माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बताओ 1% का मान कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर काट देंगे, कितना हो जाएगा? दैट इज 40, 40 के बराबर। तो पूछा 100% का मान कितना होगा? तो डबल जीरो यहां भी बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? दैट इज 4000। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक लाइन में हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? अच्छा, और इसमें क्या-क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? कभी अगर ये हमसे कह देगा बताओ जीतने वाले प्रत्याशी का वोट कितना है, तो हम ये बता देंगे 41%। तो 4000 का, अगर ध्यान से समझो पहले, अभी आगे ये भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर कभी कह देगा बताओ विनर कितना पाया विजेता, तो आप यही कहोगे कि सर ये 4000 है और 4000 का अगर हम 41% निकाल देंगे 41/100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो जीरो, और 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 1640 वोट पाया। अगर बोलेगा हारने वाला कितना, तो आप कहेंगे कि ये जो लूजर होगा वो हारने वाला कितना, तो 200 कम पाया है, ये इसका मान है, तो 200 कम कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1400। कितना पाया होगा? 40। किसी का भी मान पूछेगा तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और टोटल अपने आप में कितना होता है? दैट इज 100%।
एक क्वेश्चन और पूछता है, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ये पूछेगा तो ये बता दे। अच्छा, अगर हमसे ये पूछ देगा कि बताओ वाइली डॉट कितने हैं, अब मुझे एक बात बता दो। अगर क्वेश्चन में ये वाली बात पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि बताओ वाइली डॉट कितने होंगे, वाइली डॉट, बोलो भाई। तो वैलिड वोट वही होता है। अच्छा, जीत और हार किस पे होती है, तो आप कहोगे वैलिड वोट पे। अच्छा, उस जीतने और हारने वाले, जीत और हार किस पे होती है, तो आप कहेंगे वैलिड वोट पर। यानी कि यहां से जो जीतने और हारने वाला जो व्यक्ति पाता है वही वैलिड वोट होता है। 41 और 41 कितना हो जाएगा, ये 200। तो ये वाला जो वोट है ना, यही आपका वैलिड वोट है। अगर कभी आपसे पूछेगा कि बताओ वैलिड वोट कितना होगा, तो आप यही कहोगे कि वैलिड वोट्स बराबर। तो वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा, आप कहोगे 41 41 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 82% और माइनस कितना हो जाएगा, 200। यानी इसका 82% निकाल दोगे और उसमें से 200 घटा दोगे तो आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर अगर आपसे ये वाली बात पूछा तो आप इसको बता पाएंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ डाले। केवल दो उम्मीदवार थे, रामाज्ञा और समर थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। उसे अपने प्रतिद्वंदी शरण से 1456 वोट अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी? सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। ये सीपीओ 2014 में पूछा गया, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसके पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा, चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे, उसी तरीके से आप बैलेंस मेथड लगा दो। सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे। एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। केवल दो उम्मीदवार रामाज्ञा और समर थे। विजेता रामाज्ञा को सूची, मतदाता सूची का यही मेन लाइन है, मतदाता सूची का अगर वैलिड वोट बोलेगा तो वहां पर क्या लगता है, तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर सक्सेसिव लगाते हैं। अगर जब टोटल वोट का बोल देगा तो वहां पर टोटल का बोल देगा तो कौन सा, बैलेंस मेथड लगाएंगे। बैलेंस मेथड क्या कहता है, तो आप यही कहोगे कि सर बैलेंस मेथड यही कहता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बताओ टोटल कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर टोटल होता है दैट इज 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात करें। इधर मैं नीचे लिखता हूं ना, अच्छे से थोड़ा लिखूंगा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में इंग्लिश वाले थोड़ा सा देख लेंगे, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखो यहां से आप सही तरीके से आप देख पाओगे, ठीक है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है चुनाव में मतदाता सूची में 12%, टोटल कितना होता है, तो अब आप कहोगे कि सर टोटल तो अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान कितने के बराबर होगा, 100% का जो मान होगा वो क्या कह रहा है कि 12% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 12%। अब प्लस कितने हो जाएंगे, 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, तो प्लस 84 हो जाएगा। खाली छोड़ दिए, केवल दो मतदाता रामाज्ञा और समर्थ थे। विजेता रामाज्ञा को सूची मत का, देखो अब ध्यान रखना है कि विजेता को मिला, कि विजेता को 54% मिला। तो भैया जब विजेता का 54% है तो हारने वाले का क्या होगा, इससे कम होगा। कितना, जितने से जीतेगा 5456 वोट अधिक मिले, यानी इसको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 54% तो मिलेगा ही, उससे कितना 1456 वोट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही वाली बात, इसी को सॉल्व कर दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ 54 दूना कितना हो जाएगा, पहले परसेंटेज 54 दूना कितना हो जाएगा, 108। 54 दूना 108, अब 12 कितना हो जाएगा, 120। यानी इसको 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 परसेंटेज को एक साथ जोड़ोगे तो कितना होगा, 120। और इधर चला जाएगा तो 100 में से 120 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20%। इसी 20% का मान कितने के बराबर दिया है भाई, तो आप कहोगे 1456। देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो बताओ इसमें से इसको घटा दो, तो बताओ 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2। यहां देखो 15, 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7। यहां 13, 13 तो ये हो जाएगा 1372। अब क्वेश्चन में इसका मतलब 1372 है, तो 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकालोगे, तो आप यही कहोगे सर ये 5 गुना है, तो 5 का गुणा इधर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 पचे 35, और एक कितना होगा 36, और 3 5 3 15, 15 3 18, और 5 इकाई 5 1 6 कितना हो जाएगा, 6860। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा दिया, 7800। ये 6860 है, ये मिस प्रिंट है, ये 6860 है, इसको बना लीजिएगा। ये 6860 है, ये पहला वाला, ये पहले वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 6860 है, ये 6860। तो पहला वाला सही हो जाएगा, 6 छूट गया है, तो वहां 6860 है आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6860। वो 860 नहीं बल्कि 6860 है वो, ठीक है, ऐसे दे दी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं डाला। केवल दो उम्मीदवार थे, राम और श्याम। विजेता राम को सूची में शामिल सभी मतदाताओं में 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्हें श्याम से 630 वोट अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगी, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है।
देखो कैसे आप इसको लगाओगे, सेम उसी तरीके के बारे में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं तो लगाने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इंग्लिश वाले पहले आप लोग देख लीजिए। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं टोटल कितना होता है, तो अब आप कहोगे सर टोटल अपने आप में दैट इज 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो अब आपको होगा कि सर ये 15% हो जाएगा। 15% ने नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो प्लस कितना हो जाएगा? अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि 100 नहीं डाला तो क्यों? क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, तो ये 15% ने नहीं डाला, वोट ने नहीं डाला प्लस 100 मतदान ने नहीं डाला, तो टोटल में सब काउंट होता है। अब प्लस कितना हो जाएगा? अपना मतदान नहीं डाला, केवल 2 उम्मीदवार थे, राम और श्याम। विजेता राम को, देखो यही करा, विजेता राम को यही करा सभी मतदाता सूची का में से 69% मिला। बताओ जब एक व्यक्ति को 69% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? तब कहें 69 से 630 वोट कम, यानी ये जो हारने वाला होगा 69% अब माइनस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 630। क्या ये वाली बात समझ गए? यही करा मतदाता सूची की संख्या क्या होगी? सेम टू सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो भाई। देखो 69 कितना हो जाएगा? तब कहेंगे अच्छा 69 के 70 दूना कितना होगा? 140। दो यहां से ले लो तो एक यहां एक यहां, तो 70 कहोगे 70 कहां से आया? ये 15 में से एक यहां दे दो, क्या? तो 70 दूना 140, 140 और 13 कितना होगा? 153। 153 और 100% इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 53%। अच्छा 53% की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे प्लस 100 है और माइनस यहाँ पे कितना है? 630 है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 530। ये माइनस होगा तो वाला भी तो माइनस में होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। तो 53% का मान ये है, तो बताओ 1% का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 10 होगा। तो 100%, 2 जीरो यहां 2 जीरो यहां, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 1000। 1000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित हो गए और विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले और 800 वोटों से चुनाव जीत गया, तो वैध मतों की संख्या क्या हो गया? अब देखो यहां पर ये पूछ दिया वैध मतों की संख्या क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब इस वाली बात को आपको समझना है। बात समझ गए? चलो अब लगाते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ही लगाओगे, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को वैसे ही लगाना है। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा क्या है? अब हमसे यह पूछा कि वैध मतों की संख्या क्या होगी। पहले आप टोटल निकालो, वैध तो हम निकाल लेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो टोटल कितना होगा? तो अब आपको होगा कि सर टोटल तो दैट इज 100% होगा, तो 100% का मान क्या होगा? 20% ने वोट नहीं दिया, तो दैट इज 20% लिखा हमने। तो एक लाइन में कैसे लगा रहे हैं, ये तरीका अभी आप नहीं पढ़े होंगे। 200 मत अवैध घोषित हो गए, तो प्लस आप क्या लिखोगे? 200, तो प्लस 200 लिखा। और विजेता को मतदाता सूची, देखो विजेता को यही मतदाता सूची बोलेगा तो हम बैलेंस मेथड लगाएंगे। 50% वोट मिले तो ये हो जाएगा 50%। तो हारने वाला कितना पाएगा? 800 वोटों से जीता, तो आप कहेंगे उसी तरीके से 50% माइनस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 8। बस इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 50 50 100 और 100 और 20 120। 120 जाकर उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दैट इज 20%। 20% का मान कितना होगा? तो आप एक यहां कहेंगे 200 और यहां या 800 है, तो ये प्लस माइनस है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 600, यानी ये हो जाएगा 600। उधर भी माइनस माइनस कट जाएगा। तो 20% का मान ये है। तो अगर हम 1% के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1% का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 3 60, यानी कितना होगा? 30। अगर हमसे पूछता कि 100% का मान टोटल वोटिंग लिस्ट क्या होती, तो आप कहते हैं 100% डबल जीरो बढ़ा दो, दैट इज कितना होता? 3000। बोलो भाई हाँ या ना। अगर वोटिंग लिस्ट पूछता तो हम ये बता देते 3000, लेकिन ये नहीं पूछा। हमसे कहा वैलिड वोट्स बताओ। अच्छा बताओ वैलिड वोट्स कौन कौन? तो आप कहोगे कि ये तो नहीं दिया गया। अच्छा ये वोट अवैध है, तो वैलिड वोट कौन होगा? जो पहले को मिला होगा और जो दूसरे को मिला होगा। जैसे वैलिड वोट क्या? जैसे चुनाव होता है, तो मान लीजिए कि अगर 100 वोट पड़ा और उसमें से 20 तो खराब हो गया, 80 पड़ा, तो 80 में से मान लीजिए एक व्यक्ति को 50 मिला और एक व्यक्ति को 30 मिला, तो सही वोट कौन है? 80। मतलब जो जीत विजेता को मिला और जो हारने वाला, जो हारने और जीतने वाले का वोट है वही टोटल वैध मत होता है। यानी हमारा जो वैलिड वोट है यही हमारा क्या है? तो अब आपको होगा कि सर ये वैलिड वोट है। क्यों? कि ये यही हमारा क्या है? वैलिड वोट है। कैसे? देखो ये जीतना वाला है, ये विनर है, और ये कौन सा हमारा? ये लूजर है। यही तो है हमारे, ये विनर और लूजर। तो इन्हीं को जोड़ दो, 50 50 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100%, 100% अब माइनस कितना हो जाएगा? 800। तो 100% का मान कितना? 3000। तो 3000 में से अगर आप 800 घटा दोगे तो यहां लिख सकते हो कि 3000 अब माइनस कितना हो जाएगा? 800 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर
2200 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2200 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लिखने की कोई जरूरत नहीं, देख के बता सकते हो। अच्छा 100% अब मान सोचिए 100% का मान इसकी जगह डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना होता है, बस एग्जाम में कैसे लिखोगे यही वैलिड है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि सर यहां से इसका मान कितना है 100% का मान, तो आप कहोगे सर 3000, आइए माइनस कितना कर दोगे 800, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2200, ये 2200 क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट। कभी अगर ये पूछेगा कि हारने वाले का वोट बताओ, तो आप कहोगे कि 50% अब माइनस 800। अगर कभी मान लो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वैलिड वोट। कभी अगर हारने वाले का पूछेगा तो बताओ हारने वाले का 50% माइनस 800, तो 50% का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 1500। अब 1500 में से अगर 800 घटा दोगे तो कितना कितना हो जाएगा? आप कहोगे 700। ये कौन पाएगा? हारने वाला, हारने वाला ये पाएगा। बात समझ, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला और 68 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। विजेता को सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से 47% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे प्रतिद्वंदी से 368 वोट अधिक मिले। सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सीपीए 2023 में पूछा गया है। HW है ये। इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है और आपको लगा करके इसका आंसर आपको क्या करना है? बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किया और 150 मतों के अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाता, देखो यही पंजीकृत कुल मतदाताओं, यही वाली जो लाइन दिया है, पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत क्या होंगे? ये वाली बात आपसे पूछा। अब इस बार प्रतिशत पूछ दिया, किसका? हारने वाले का। सेम क्वेश्चन है, देखो ये किसमें? एसएससी जीडी में पूछा गया 2023 में। हर एक एग्जाम को मैं आपको कवर कर रहा हूं। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं। चलो चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन को उसी तरीके से पहले सॉल्व करो, जिस तरीके से हमने बताया हुआ है ना, उसी तरीके से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किया, तो टोटल सबसे पहले आप लिखो कितना होगा। तो अब आप कहोगे कि सर टोटल दैट इज 100% होगा। टोटल 100% होगा। आइए बराबर किसके होगा? 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या लिखा? तो आप कहोगे सर 10% लिखा। और 150 मत अवैध घोषित हो गए, तो आप कहोगे सर प्लस क्या लिखोगे? तो आप कहोगे, मैं बोलूंगा 150 लिखोगे। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में, देखो यही तो बोला, मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50%, यानी ये कह रहा है कि जो विजेता है उसको 50% मिला। तो बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा? तो आप यही कहेंगे इससे कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? तो आप यही कहोगे कि सर ये 50% से कितना कम पाएगा? जितने वोट से हारा होगा। 350 मत अधिक मिले, तो माइनस आप क्या कर दोगे? तो आप कहोगे सर 350। बोलो भाई हाँ या ना। इस तरीके से आप समझ, यहां से सॉल्व करो। तो यही कहा, बताओ लूजर वाले कैंडिडेट का प्रतिशत निकालना है। कुछ नहीं, पहले आप वैसे सॉल्व करो। देखो 50 50 100 100 110, उधर जाएगा 110, तो कितना हो जाएगा? तो हर एक लड़का बोलेगा कि सर यहां पर हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा? 10%। इस 10% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 150 और यहां 350, इसका अंतर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 और 350 का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 200। माइनस में होगा, तो यानी 10% का मान ये है। अगर वोटिंग लिस्ट पूछता तो आप बता देते दैट इज 100% का मान कितना? एक जीरो इधर बढ़ा दिए तो एक जीरो इधर भी बढ़ा देते, तो ये क्या हो जाता? तो अगर 2000 पूछता कि बताओ वोटिंग लिस्ट क्या है, तो आप ये बता देते कि वोटिंग लिस्ट यही है आपकी, कितनी? 2000। बोलो भाई, अगर कल को अगर वोटिंग लिस्ट पूछता तो आप बता देते कितना है। बस समझ गए? बस समझ गए? तो ये हो जाएगा वोटिंग लिस्ट। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों प्रतिशत बताना। अब बताओ अगर हमसे यह पूछता, ध्यान से समझना, पूछता कि जीतने वाला कितना पाया, तो मैं बोल देता 50%। बोलता हारने वाला कितना, तो आप कहोगे कि सर यही यही है हारने वाला, और ये कौन है? जीतने वाला। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा कि अगर हारने वाला बोलता तो 100% का मान ये 2000 है। अगर हम 50, अगर बोलता नंबर बोलता, ध्यान से समझना, ये परसेंटेज में अगर नंबर बोलता, तो अगर 100% का मान 2000 है, तो बताओ 50% का मान कितना होता? तो आप कहते सर 1000, अब माइनस कितना हो जाता? 350। तो जब अगर आप इसको घटा दोगे तो 1000 में से 300 घट जाएगा 700, और 700 में से अगर आप 50 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 650। अगर ये पूछता कि लूजर कितना नंबर पाया, तो आप ये बता देते, लेकिन ये तो पूछा नहीं, परसेंटेज में पूछा। कुछ नहीं करना भाई, देखो मैं आपको बता, हर एक चीज आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। हारने वाला यही है, तो इसी को बता दो।
ये करा 50% तो है, इसी 350 को अगर हम परसेंटेज बना दे तो हमारा बात काम बन जाएगा। कैसे बनाओगे, अब इस वाली बात को समझो। तो अगर हम बात करें यहां 10% का मान 200 है तो हमको 350 को बदलना है, यही वाली बात तो करना है। अगर हम बात करें कि अगर 10% 200 के बराबर है तो अगर हम ये पता कर लें 350 कितने के बराबर है। मेरी मुझे थोड़ी खांसी है, प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी क्लासे आप लोग की डिस्टर्ब हो जाती है। देखो ये 10% का जो मान है ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 200। आप कहोगे सर इसको ऊपर क्यों लिखे, परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज को ऊपर रखो। अब किसको चेंज करना है, 350 को। बस आप देखो ये क्या परसेंट के बराबर है, इसी को सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप कहोगे कि कैसे, तो अगर हम ये वाली बात करें, आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 का भाग 35 में दे लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17.5%। यानी हमने ये समझ लिया कि इसको 17.5% बोलेंगे, मतलब इसके जगह हम क्या रख देंगे, 17.5%। 50 में से इसके जगह हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जगह हम 17.5% घटा दें तो ये 17.5 इसमें से घटा दो, वही आंसर हो जाएगा। अगर 18 होता तो 32 आता, अगर 18 होता तो 32, यानी ये हो जाएगा 32 दशमलव कितना आ जाएगा, 5%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32.5%। आज तक आपको यह तरीका कोई नहीं बताया होगा कि एक लाइन में ही सारी चीजों को कैसे निकाल पाओगे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ गए। तो कई चीज मैंने, वोटिंग लिस्ट पूछेगा ये बता देंगे, हारने वाला प्रत्याशी पूछेगा तो 50% यानी 1000 में से 350 घटा के बता देंगे, जीतने वाला पूछेगा 50% यानी 1000 बता देंगे, जो भी कुछ पूछेगा हम उस चीज को क्या करेंगे, बता पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 वाला टाइप था जिसमें हमने 5-6 क्वेश्चन किया। एक टाइप का और आपका बचा हुआ है, ये टाइप नंबर 6 वाला। अब टाइप नंबर 6 में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। होता क्या कि इसमें लोग क्या होते हैं कि गुस्से में वोट देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी है, इसमें क्या होता है, जिससे बोलता है कि मान लीजिए 2 पार्टी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, एक जैसे बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं, एक जैसे बीजेपी पार्टी है, और एक मान लीजिए कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कुछ लोगों ने कहा, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि मान लीजिए 80 वोट मान लीजिए बीजेपी को मिलने थे, 100 वोट में मान लीजिए 20 वोट मान लीजिए कांग्रेस को मिलने। लेकिन जब वोटिंग के दिन ये अनुमान लगाएगा कि 80 इसे मिलेंगे, 20 इसे मिलेंगे, लेकिन वोटिंग के दिन ये कहेगा कि कुछ लोग इनसे खफा होकर इनको 10 वोट नहीं दिए, मतलब 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब जो इनसे खफा हो जाएंगे वो कहां जाएंगे, कांग्रेस में, और जो कांग्रेस से खफा हो जाते हैं वो कहां चले जाते हैं, बीजेपी में। देखो बीजेपी का कोई घर, इनका नेताओं का कोई घर नहीं होता, बस ये देखते हैं जहां फायदा है बस वहां चले जाते हैं। मान लो अगर जो इनसे नाराज होगा बीजेपी से, वो कांग्रेस में चला आएगा, और जो कांग्रेस से नाराज होगा वो इधर चला जाएगा। बात समझ गए। यानी अगर हम ये कहें इसमें 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो इनके 10 लोग कम हो जाएंगे, तो इधर 10 लोग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर हमने कहा इधर से 5 लोग खफा हो गए तो आप कहें इनके 5 कम हो जाएंगे और इधर 5 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या ये वाली बात समझ गए। मतलब मैंने क्या बोला, जो इनसे नाराज होंगे वो इधर चले आएंगे और जो इनसे नाराज होंगे वो इधर चले जाएंगे। बात समझ गए। तो जो एक पार्टी से नाराज होगा वो दूसरे तरफ चला जाएगा, जब तक ये ना बोले कि वो कहीं ना गया। तो हम ये मान लेंगे जब इनसे नाराज होगा तो इनको देगा, और जब इनसे नाराज होगा तो वो इनको देगा। बात समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं, सारी चीजें आप समझ पाओगे। तो टाइप नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है, एक चुनाव में दीपिका और आलिया ने भाग लिया। चुनाव में दीपिका और आलिया ने भाग लिया। कुछ लड़कों के चेहरे पे एकदम नाम पढ़ते ही दीपिका और आलिया का ख्याल एकदम आने लग जाता है। ठीक है, कुछ वोटरों के 2/5 भाग, 5 भाग लोगों ने दीपिका को वोट देने का वादा किया तथा शेष वोट आलिया को मिलने थे। लेकिन वोटिंग के दिन दीपिका के 15% वोटर्स तथा आलिया के 25% वोटर्स अपने वादे से मुकर गए। यदि आलिया ने यह चुनाव 1250 वोटों से जीता हो तो बताइए उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी। कुछ नहीं करना, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक दीपिका के बारे में बात कर रहा है और एक किसके बारे में बात कर रहा है, एक आलिया के बारे में बात। हाँ समझे कि नहीं। अब ये लोग तो पुरानी हो गई, नई एक्ट्रेस के बारे में पूछना चाहिए इसको। दीपिका और आलिया के बारे में बात करें, ये क्योंकि एग्जाम में पुराना ही होगा, पुराने जमाने का होगा, इसलिए उसको दीपिका और आलिया याद आ रही होंगी। एक चुनाव में दीपिका और आलिया ने भाग लिया, कुल वोटरों के 2/5 भाग। इसका मतलब टोटल टोटल वोट अगर 5 हैं तो उसमें से 2 लोगों ने दीपिका को वोट देने का वादा किया था, अशेष वोट किसको मिलेंगे, 3। अरे भाई 2/5 का मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 5 है तो 2 दीपिका को मिलेगा, 3 इनको। तो बताओ अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। एक जगह टोटल भी लिख लेता हूं। अब समझ गए। अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहा है तथा
वादा किया तथा शेष वोट आलिया को मिलने थे, मतलब 3, लेकिन वोटिंग के दिन दीपिका के 15%। अब देखो, जैसे ये 2 का 15% निकालोगे ना, ये पॉइंट में आएगा, और फिर 3 का अगर आप निकालोगे 25%, ये पॉइंट में आएगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, हम एक काम कर देते हैं इसको, कि ये जो 2 है तो हम इसको 200 मान लेते हैं और इसको 300 मान लेते हैं, और ये कितना हो गया 500। अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हुआ लेकिन रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी टोटल वोट अगर इसको 200 मिलेंगे, अब 300, और ये कितना होगा 500। बात समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या करा, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहां पर ये 200 हो गया और यहां पर ये कितना हो गया, तो अब आप कहोगे सर ये 300 हो गया और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 500। अब कह रहा है लेकिन वोटिंग के दिन दीपिका के 15% वोटर, दीपिका के 15%, बताओ 15% कैसे निकालोगे, तो 15% कितना होगा किसी भी संख्या का। चलो पहले मैं यही बता देता हूं कि 200 का 15%, 15 बटे कितना होगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो करें, 15 दूना कितना होगा 30, यानी 30 लोग इनसे नाराज हो। यही वाली बात का, दीपिका से 15% लोग नाराज हो गए, तो मतलब इनको वोट नहीं देंगे। यही कह रहा है कि आलिया से, लेकिन वोटिंग के दिन दीपिका के 15% वोटर्स तथा आलिया के 25% वोटर्स अपने वादे से मुकर गए। मुकरने का मतलब उनको वोट नहीं दिए। इनके कितने 25%, तो 25% कैसे निकालोगे, वैसे ही 300 का ऐसे लिखना नहीं होता है, डायरेक्टली आप समझोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो 25 कितना हो जाएगा, ये 75 वोट इनको नहीं दिए। तो कैसे निकालते हो इस वाली बात को, देखो जब कभी अगर 1% का मान निकालना होता है तो यहां पर पॉइंट लगा दो। यहां पर पूछा क्वेश्चन में कि अगर 15% बोलेगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ 1% का मान निकाल, पीछे से एक जीरो लगा दो, तो 2 पॉइंट पे जीरो लगा दो 3, तो कितना हो जाएगा 25 कितना होगा 75। तो जो इनसे नाराज होंगे इधर वोट दे देंगे, जो इनसे ना, तो 30 यहां कम हुआ तो 30 इधर जाएंगे। देखो यहां पर 30 कम हुए और यहां पर 75, तो मैंने क्या बोला, जो इनसे नाराज होंगे वो इधर चले जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 75 लोग इनको वोट देने लगेंगे, और जो इनसे नाराज हो गए वो इनको देंगे। बात समझ गए। अरे भाई अपनी चॉइस देखते हो कि नहीं, बदलती रहती है, कभी कभी आप बोलते हो दीपिका को पसंद करते हो, कभी कभी आलिया को। तो लाइफ में क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लोग अपने वादे से वो करते रहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर पूरे को जोड़ेंगे तो 275, और 275 में से ये 30 घटा दो, तो 275 में से अगर आप 30 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 245 हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखो यहां कितना होगा, 300 में से 75 घट जाएगा तो 225, और 225 और 30 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 200 कितना होगा 55। यानी ओवरऑल आलिया को 245 मिले, और सॉरी दीपिका को 245 मिले और आलिया को 255। तो बताओ यही वाली बात कह रहा है क्वेश्चन में आगे, यदि आलिया ने यह चुनाव 1250 वोटों से जीत लिया हो, तो आलिया यहां क्या वोटों से जीती, तो आप कहोगे सर 10 वोटों से जीती। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीती, तो आप कहोगे सर 1250 वोटों से जीती। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 125 है। तो क्वेश्चन में कहा वोटिंग लिस्ट बताओ उस चुनाव की, वोटिंग लिस्ट टोटल कितनी है, तो आप कहोगे सर 500। तो 0 0 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 5 1 6, यानी कितना हो जाएगा 62,500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 62,500। बस ये समझना है, जो इनसे खफा होंगे वो इधर चले जाएंगे, इधर जाके जुड़ जाएंगे, जो इनसे खफा होंगे वो इधर जाके जुड़ जाएंगे, बस इतना समझना है। अगर जो यहां माइनस होगा इधर आके इधर बढ़ जाएगा, जो इधर कम होगा वो इधर चला जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही जाएगा, इन्हीं के वोट में जाएंगे। बात समझ गए। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। कह रहा है एक चुनाव में 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया तथा शेष वोटों में 76% लोगों ने एक वोट देने का वादा किया तथा शेष वोट बी को मिलने थे, लेकिन वोटिंग के दिन ए के 25% वोटर्स जबकि बी के 12.5% वोटर्स अपने वादे से मुकर गए। इस कारण ए ने 2800 वोटों से चुनाव जीत लिया हो, तो बताइए उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या थी और डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या थी। ये वाली बात आपसे पूछा। अच्छा, क्वेश्चन में डाले गए वोटों की संख्या और एक पूछता है वोटिंग लिस्ट क्या होगी। दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, लेकिन ऑप्शन एक ही का दिया हो तो दोनों क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि एक चुनाव में 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया। चलो 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो अब आप कहोगे सर 1/8। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल वोट अगर 8 होगा तो उसमें से 12.5% 1/8 एक लोगों ने नहीं दिया, तो अगर हम बात करें तो उसमें से दिया कितना, तो अब आप कहोगे सर 7 लोग। 8 लोगों में एक लोग ने वोट नहीं दिया, टोटल 7 लोगों ने वोट दिया तथा शेष वोटों में, अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक चुनाव में 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया, 8 से कितना हो जाएगा 7, तथा शेष वोटों में 76% लोगों ने एक वोट देने का वादा किया। अब यह कह रहा कि इसी 7 वोट में से कह रहा कि इसमें से कुछ वोट किसको मिलने वाले हैं, ध्यान से समझना। अब यह कह रहा है कि अगर 12.5% वोट नहीं दिए गए तो 8 में से एक वोट नहीं दिया गया तो दिया गया 7। अब इसी में से कुछ 8 वोट ए को मिलने वाले हैं और कुछ वोट किसको मिलने वाले हैं, बी को। ए को कितना परसेंट वोट मिला, तो यह कह रहा कि ए को जो है 76% वोट मिला। यही वाली बात तो बोला भाई।
तो बताओ शेष वोट बी को मिलने थे, तो बताओ इसको कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 24, क्योंकि ये 76 है, अगर परसेंटेज की बात करें तो इसको 76 वोट मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, दैट इज 24। बार बार परसेंटेज लिखने कोई मतलब, 76 लोगों ने एक वोट देने का वादा किया तथा शेष वोट बी को मिलने थे, लेकिन वोटिंग के दिन ए के 25% वोटर्स अपने वादे से मुकर गए। देखो सेम क्वेश्चन है, बस ये वाली लाइन बढ़ा दिया मिलने थे, लेकिन वोटिंग के दिन ए के 25% वोटर, अच्छा 25% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 25% का मतलब 1/4। बताओ इसका 1/4 करोगे, इसका 1/4 करोगे तो कितना होगा 19, तो यानी 19 लोग इसको वोट नहीं किए। कुछ चीज माइंड में भी करना सीखो, 76 का 1/4 जब आप करोगे तो 4 इकाई 4 होगा और 3 4 9 छत्तीस 19 लोग, बात समझ गए। 19 लोगों ने वोट नहीं दिया, जबकि बी के 12.5% वोट, ये 12.5 है, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझ, देखो 12.5 लिखा है, ये 12 सही 1/, बताओ इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/8, यानी 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 वोट इनको नहीं दिए। यानी आपने क्या समझा, जो इनसे नाराज होंगे वो इधर आके जुड़ जाएंगे, ये 19 इधर आके जुड़ जाएंगे, और ये 3 इधर हैं वो इधर चले जाएंगे। बात समझिए, जो इनसे नाराज होंगे वो इधर चले आएंगे, और जो इनसे नाराज होंगे वो इनको वोट दे देंगे। बात क्लियर है। चलो तो ये कितना होगा 19, देखो 19 चौक 76 होता है, तो 19 57 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 60% हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे 57 और 3 60, देखो 24 में से 3 जाएगा 21, 21 और 19 कितना हो जाएगा, दैट इज 40, यानी ए को मिले 40 और बी को मिले 100। देखो टोटल अगर 100 है तो इसको 60 मिले और इसको 40 मिले, यही वाली बात तो होगा। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, देखो ये 12.5 है, ध्यान से समझ, कह रहा है कि इस कारण ए ने 28 वोटों से चुनाव जीत गया, तो 28, ए ने 28 वोटों से जीता, तो यहां पर कितना है, तो 60 40, यहां कितने वोट से जीता, तो आप कहोगे 20 वोटों से जीता। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये यहां कितने वोटों से जीता, तो आप कहोगे सर 20 वोटों से जीता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता, बोलो, पहले मैं यहां से निकाल देता हूं, तो ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन में कहा यहां 20 वोटों से जीता 2800, अगर हम ये वाली बात कहें कि ये 2800, ध्यान से समझना, ये 2800 किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 20 यूनिट की वैल्यू है। तो कहा बताओ, अगर बोलेगा बताओ वोटिंग लिस्ट क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर 100% निकालोगे, 100% निकालो तो कितना होगा, तो आप कहोगे 20 5 100, ध्यान से समझना। तो ये क्या होगा, तो 0 0 और कितना होगा 8 5 कितना होगा 40, और 5 गुना 10 सर कितना होगा 14,000। ये 14,000 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 100%, अच्छा 100% 60% ए को मिला और 40% ए और बी का 100 है, अच्छा ए और बी मिलाकर कितना है, तो आप कहोगे सर 7 यूनिट। इसका मतलब टोटल 100, ये नहीं कि पूरा 100 आ गया, ये ए और बी का मिला करके देखो यही तो 100 है, तो ये 7 यूनिट की वैल्यू, यानी अगर ये क्या है तो आप कहोगे, तो अगर मैं बोलूंगा, अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट में डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या होगी, तो जो क्वेश्चन दूसरा वाला है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन के डाले गए वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14,000। यही तो था, ए और बी को वोट डाला गया था 7 यूनिट, यानी ए और बी को डाले गए वोटों की संख्या। अगर क्वेश्चन में यह पूछेगा बताओ उस चुनाव की वोटिंग लिस्ट क्या होगी, देखो कुछ लड़के क्या करते हैं 14,000 आंसर बता देते हैं, तो दो आंसर होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये वाला 14,000 जो आया होगा ना, ये क्या आएगा, डाले गए वोटों की संख्या। लेकिन आपसे ज्यादातर क्वेश्चन कौन पूछता है, ये वाला वोटिंग लिस्ट क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, तो इसका मान 14,000, तो इसको आप लिख सकते हो कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 14,000, यही ए और बी मिला के 14,000 है, यहां 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो बताओ ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर कितना 16,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा 16,000। पहले वाले क्वेश्चन का कि उस क्वेश्चन की वोटिंग लिस्ट कितनी थी, तो आप बता दोगे 16,000। अगर बोलेगा डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी, तो आप 14,000। तो क्या इतना सब करना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये वाली चीज ज्यादा पूछता है, यही पूछेगा आपके एग्जाम में, अगर ये पूछेगा तो कैसे लगाओगे, क्या ये सब इतना करना पड़ेगा, नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे करना है, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो अब करना क्या है, अब मैं आपको जो वाली बात आपको बताने जा रहा हूं, तो मैं आपको मिटा दे रहा हूं। हमको यहां तक ये इसका मान बताना है। अब ध्यान से समझना, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें इसका अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 20 यूनिट। इसी का मान 2800। आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये 2800 है, तो ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 20 यूनिट की वैल्यू। अगर हम ये वाली बात कहें, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें, तो बताओ ये कई यूनिट की वैल्यू होगी, तो आप कहोगे ए और बी यानी टोटल की वैल्यू होगी। अच्छा ए और बी का टोटल मिला के 100% है, तो ये कई यूनिट के बराबर है, तो आप कहेंगे 7। यानी अगर हम बात करें पूरा सिस्टम कितने का, अब देखो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, मतलब ये जो पूरा वाली जो वैल्यू है ये किसका है, तो ए और बी का। यहां पर क्वेश्चन में ए और बी का कितना है 7, तो ये 7 इतने की वैल्यू है। हमको कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है, आप कहोगे सर 8 यूनिट की वैल्यू। ये पूरा ये जो ब्लैक से लिखा है 7 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट का मान निकालना। अब इसको डायरेक्टली
सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 7 चौक 28 कितना होगा 400, और इसको काट दोगे 20 पाँच कितना हो जाएगा 100। तो सॉल्व कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 5 चौका कितना होगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 2000। देखो 5 चौका कितना होगा 20, 2000, 8 दूना कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 16000। डायरेक्टली ये सब लिखोगे, ये सब तामझाम इधर उधर करके नहीं लिखोगे, तो कितना हो जाएगा 16000। तो ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछता है। अगर वोटिंग लिस्ट पूछेगा तो 8 यूनिट का मान, बोलेगा कितने वोट डाले गए तो 7 यूनिट का मान, यानी अगर बस इतना ही 100 तक ब्लैक वाले को सॉल्व कर दोगे तो यहां तक का मान आ जाएगा। अगर 8 का मान पूछेगा तो ये पूरा किसका मान है, तो आप कहोगे 7 का, और निकालना 8 का है, तो डायरेक्टली गुणा कर दोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई। जल्दी मैं आप लोग का क्लास ऑनलाइन भी लेने वाला हूं, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम चल रहा हूं, मेरा हेल्थ इशू है, इसलिए मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे क्लास आप लोग को रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में करा 3 उम्मीदवार ए बी सी हैं के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% लोगों ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, इसके बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच एक चुनाव में 80% मतदान क्या किए गए, डाले गए। अच्छा 80% का मतलब क्या हो जाता है, आप कहोगे 80% का मतलब 4 बटे कितना होगा 5। इसका मतलब यही होगा कि अगर हम टोटल के बारे में बात करें, अगर टोटल वोट 5 है, अगर टोटल वोट 5 है तो उसमें से डाला गया वोट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि टोटल डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 होगी। अब इसी चार में से किसको किसको मिला होगा, तो आप कहोगे सर कुछ ए को मिला होगा, कुछ बी को मिला होगा और कुछ किसको मिला होगा, आप कहोगे सी को। तो कुछ इसी में से ए को मिलेगा, कुछ बी को मिलेगा और किसी को कुछ किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम, यानी ये कह रहा है बी को ए से 50% कम, यानी 50% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। कम का मतलब एक को 2 मिलेगा तो एक को कितना मिलेगा ए। कम कौन है, बी वाला, यानी अगर इसको 2 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्या ये वाली बात समझ? अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50% कम मिले, बी और सी द्वारा हासिल गए मतों की संख्या का अंतर इतना, इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए। इसमें यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, अब कह रहा बी को सी से 10% अधिक, अब बताओ 10% अधिक का मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, अधिक का मतलब एक को 10 मिला होगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 11। तो क्वेश्चन कर रहे थे बी को सी से अधिक, मतलब बी को अधिक मिला, यानी अगर इसको 10 मिला होगा तो इसको कितना मिलेगा 11 मिलेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अब इसको बैलेंस कर दो भाई। बैलेंस कैसे करोगे, देखो ये 2 है, ये 1 है, 11 10। देखो यहाँ बी का 2 ठो नाम है, एक तो 1 और 11, ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो लेकिन रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक काम करो, यहाँ पर 11 का गुणा कर दो, तो भैया 11 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि इस रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, अब आप कहोगे ये वाला कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 22, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11, ये नहीं कि 11 11 जोड़ देंगे 22, ये 11 और ये कितना हो जाएगा 10। अगर कभी ये पूछेगा बताओ ए बी सी का जो ऑटो का अनुपात है तो 22 11 और क्या बता दोगे 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला है यहां पर, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब नंबर कहां पर दिया, सी द्वारा हासिल, बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को इतना परसेंट मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये पूछा है वोटिंग लिस्ट क्या होगी, 5 यूनिट तक हमको जाना है। अब थोड़ा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा बी और सी का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट। इसका मतलब अब देखो, अब ध्यान से डायरेक्टली कहोगे, अब अगर ये वाली बात कहें कि ये जो 10,000 है एक का यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर हम बात करें ये टोटल निकाल दें, ये टोटल क्या, उस टोटल के बारे में बात नहीं कर रहे जो दुकान पे मिलता है, ठीक है। तो टोटल के बारे में बात करते हैं, कितना होगा 22 और 11 कितना होगा 33, 33 10 कितना होगा 43। अच्छा अगर हम ये 43 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो ये क्या आएगा, तो आप कहेंगे टोटल किसका, एबीसी का। तो एबीसी का टोटल आएगा, और यहां कर एबीसी का टोटल 4 है, तो इसका मतलब हम समझ गए। अब दूसरे पेन से लिख रहा हूं ताकि पूरी बात समझ जाओ। अगर हमसे पूछता कितने वोट डाले गए तो बस इतना तक सॉल्व कर देते, 43,000। देखो ये भी दिया ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा, इस वाली बात को कुछ लड़के यही कर देंगे। जब ये कर देंगे तो ये बोलेगा कि कितने वोट डाले गए तो इसका मान निकल के आएगा। तो ये जो टोटल है ये किसका है, तो एबीसी, यहां टोटल कितना है 4, इसका मतलब ये 4 यूनिट का मान है। और आपसे पूछा क्या यूनिट की वैल्यू है, तो कहा 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगा। इसके बारे में हम बात करें, ये जो वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू है 4 यूनिट की वैल्यू, तो कह रहा बताओ कितने यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5। तो 5 का गुणा कर दो। देखो कुछ लोग फटाक से इसको 4 से काटते हैं, नहीं करते हैं ना।
अब देखो एक काम करते हैं कि 5 का गुणा कर लो तो कितना होगा, तो आप कहोगे 5 तिहाई 15, अब 5 चौका 20 से कितना होगा 21। देखो 5 का गुणा करोगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 21, तो कितना 1 2 3 4 जीरो। अब बटे कितना होगा 4। अब देखो 4 का भाग देखो तो कितने इज्जत से कट जाएगा, 4 5 कितना होगा 20। 5 से शुरुआत होने वाला नंबर होगा, देखो एक ही ऑप्शन में या ऑप्शन नंबर बी कर सकते हो, 5 से कटने वाला नंबर ये, या तो आप भाग भी दे लो, 4 5 20 बचा 1, अब बचा कितना 4 3 12 बचा 3 4 7 28 4 5 20 डबल जीरो कितना हो जाएगा 53,700 कितना हो जाएगा 50, एक ही होगा ना 53,700 कितना हो जाएगा 50, ये डबल होगा, हाँ 3 जीरो 4 जीरो है ना, ये हो जाएगा 53 75 डबल जीरो। तो देख लेंगे कि एक ही अंक 5 दिख रहा है, डायरेक्टली कर पाएंगे, फिर कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर बोलेगा ए और बी और सी में डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी, तब आप यहां पे 4 5 कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये जो ब्लैक से हमने लिखा है बस इसी को आप सॉल्व करेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आ जाएगा। बस समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। आर और एस के पक्ष में, ये 10 नहीं है, ये 10 आपका मिसप्रिंट हो गया, पक्ष में से डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। यह कह रहा है कि पी क्यू आर एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 अमान्य है। आर और एस के पक्ष में कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप में आर के पक्ष में गिने जाते हैं तथा गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। यहां से भी आप 10 को काट दो, यहां पर ये वाली जो रिफ्टिंग वाली वैल्यू है तो 10 को हटा। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब इसके बारे में बात, क्वेश्चन में करा पी क्यू आर एस के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 1/10 मत अमान्य। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर टोटल मत अगर 100 होगा तो उसमें से अगर 10 वोट नहीं दिया जाएगा तो दिया कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 90। यही तो कहने का मतलब है कि अगर कुल मतों में से 1/10 अगर टोटल अगर 100 होगा तो 1/10 नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब 90 दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर 100 क्यों मान लिए, क्योंकि भैया परसेंटेज के क्वेश्चन को 100 मान के लगाते हैं, बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। अब इस 90 में से किसको मिलेगा, तो अब आप कहोगे कि सर किसको, किस जो जिसका जिसका नाम है, जिसके जिसके नाम से वसीयत होगी उसी उसी को कुछ मिलेगा, जो जो फॉर्म भरा होगा चुनाव लड़ने के लिए। तो कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये पी है और एक आर है और एक कौन सा है एस है। बस समझ गए। ठीक है। अब कह रहा है कि आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं, यानी यह कह रहा है कि आर और एस, यही वाला व्यक्ति कह रहा है इनके पक्ष में जो डाले गए वोट है ना वो टोटल पंजीकृत मत के आधे हैं। तो बताओ पंजीकृत मत कितने 100, तो 100 का आधा कितना होगा 50, यानी इन दोनों को मिलाकर के कितना मिला होगा 50। यही कह रहा आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं। बात समझ गए, तो उन्हें बराबर मत मिलते हैं। और ये कह रहा है कि टोटल अगर 100 होंगे अगर टोटल 100 होंगे तो 100 के आधे, तो 50 थे इनके, 50 के आधे आधे का मतलब कि इनको मिलेगा 25 तो इनको भी मिलेगा कितना 25। तो अब मुझे एक बात बताओ, 25 सीधे मिल गया, 25 सीधे मिल गया तो 50 हो गया और टोटल डाले गए वोट 90 थे, तो बताओ इसको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 40 100 में से 90 डाले गए थे, इनमें से इनके आधे इन लोग को मिले थे तो 25 25 50 हो जाएगा और ये कितना मिलेगा 40। आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल मत, ये इधर इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, कुल मतों के डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण, अब मशीन खराब हो गया, जानते हैं ईवीएम आजकल खराब हो रहा है और नहीं भी हो रहा तभी विपक्ष चिल्ला रहा है। बात समझ गए। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत, यानी कह रहा खराब हो गया मशीन तो कह रहा इसका आधा, तो बताओ यहां पर क्वेश्चन में कह रहा कि 25 है तो 25 का आधा कितना होगा 12.5, तो कह रहा एस के आधे मत अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त मत के आर के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। यानी ये कह रहा कि इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 12.5, तो ये कह रहा इनको 12.5 इनको दे दो। मशीन में खराबी कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के 10 अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के जोड़ दिए जाते हैं। तो बताओ अमान्य मत कौन है 100 या 90, तो बताओ कितना होगा 10, इसका कह रहा आधा, आधा का मतलब कितना होगा दैट इज 5, इसको जोड़ दिया जाता है। तो यही वाली बात करा जोड़ दिया जाता है, तो गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना होगा, आर यही गलती से पाया है, तो ये टोटल सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तो 25 अब 25 अब 5 30, 30 अब 12 कितना हो जाएगा, तब कहोगे 42.5। डायरेक्टली परसेंटेज लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि सब डाटा किस पे चल रहा है 100 पे, तो कितना हो जाएगा 42.50। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे, 10%
पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, 35% ने बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों के बाद में अवैध माना गया, जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि ए को बी से 882 अधिक मत प्राप्त हुए तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये वाली बात आपसे पूछा है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। यह कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एबीसी थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। चलो भाई 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है जल्दी से बता दो। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/10। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल वोट अगर 10 रहे होंगे, अगर टोटल वोट 10 रहे होंगे तो उसमें से कितने वोट, एक वोट नहीं दिया गया, यानी दिया कितना गया, तो आप कहोगे अब इस 9 में से किसको मिलेगा, तो आप कहेंगे ए को मिलेगा, फिर बी को भी मिलेगा और उसी में से किसको मिलेगा, सी को। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा भाई, मतदान करने वालों से 45% लोगों ने ए को, और नहीं ये मिसमेट है ए को, तो ये 45% हो जाएगा। ये 45% लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया और बी को कितना है जाए, तो कह रहा है कि दैट इज 35। तो बताओ कितना होगा, 40 70 और 10 कितना होगा, 80। 80 मिल गया तो बताओ सी को कितना मिलेगा, 20। यही कह रहा कि यही वोट इनको मिला था, सी को मतदान किया। शेष 20% ने सी को, 45 35 और ए को डाले गए मतों से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध करा दिया गया। अब बाद में पता चला कि इसमें अवैध मत भी है। कितना कितना है, यानी ये पूरा सही नहीं है। तो अब सही वोट के बारे में बात कर रहा है, सही वोट कितना है, तो कह रहा ए को, कह रहा कि ए को डाले गए मतों के 30% और बी को 20% मतों को बाद में हटा दिया गया। मतलब इसका 30%। अच्छा 30% कैसे निकालोगे, किसी संख्या का 10% निकालना होता है तो पीछे से एक पॉइंट लगा दो। तो एक 10%, या ऐसे भी बता देता हूं अभी आपको, देखो 45 है तो 45 में 30% जब इसको हटा दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 70%। अच्छा 70% का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 0.7। देखो अगर 70% को अगर हम बात करें 70/100 लिखेंगे एक जगह तो कितना होगा 0.7। तो 0.7 का डायरेक्टली गुणा कर दो तो 7×5 कितना होगा 35 और 7×4 28 3 कितना हो जाएगा 31.5%। बात समझ गए, 31.5% हो जाएगा, इसका वोट 31.5% होगा। फिर कह रहा है बी के 20% वोट, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% का मतलब 1 बटा कितना होगा 5, मतलब 1/5 इसको हटा दो तो 35 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। 7 इसमें से हटा दो तो कितना पाएगा, आप कहोगे सर 28%। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बाद में अवैध माना जाए जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध, यानी कह रहा सी में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये दैट इज 20% ही रहेगा। बात समझ गए। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी वैध को माना गया यदि ए को बी से 882 वोट अधिक वैध मिले, यानी ये कह रहा कि ए और बी का अंतर करा 882, यही कह रहा ए को बी से इतना अधिक मिले तो कह रहा वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, यानी ये 20% की वैल्यू पूछ रहा है। यानी अगर हम बात करें इनके बीच की वैल्यू कितनी है, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो 5%, तो मक्खी बैठ जाता है ना तो इधर उधर हो जाता है। इसका कितना था 5×7 = 28%। तो अब कह रहा है इनका अंतर कितना 3.5%। तो यही कह रहा है कि अगर हम बात करें ये जो 882 है ना, एक क्या परसेंट की वैल्यू है, तो आप कहोगे 3.5% इनका अंतर लिया। तो ये कह रहा है बताओ कितने परसेंट की वैल्यू, आपको सी का मान पूछा है, दैट इज 20 की वैल्यू पूछा है। अगर इसको पॉइंट को हटाना चाहते हो तो जल्दी से एक जीरो बढ़ा दो, यहां पर ये पॉइंट आपका हट जाएगा, आप काट पीट कर लो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 से काट लो, 5×7 = 35 हो जाएगा, 5 से काट लो ये 40 हो जाएगा, 7 से काट लो 7×1 = 7, अब बचा 1, 7 दूना 14, 4 7 6 42, गुणा कर लो कितना हो जाएगा 0, 6 चौका 24 को 4 और 2 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा, और 4 1 4 कितना होगा 5, 5000 कितना हो जाएगा 40। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। ठीक है, तो आज इतने इतने चीजें हम लोगों ने पढ़ा। तो ये मैथ स्पेशल में हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये 50% ऑफ का भी ये बैच चल रहा है कि जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं उनको आप बता दीजिएगा कि ये बैच अभी 99 रुपीज में, 24 घंटे में इसकी फीस आपकी बढ़ जाएगी। और एक बैच और जो चल रहा है पुलिस दरोगा रैंकर बैच जो चल रहा है, ये मात्र 21 रुपए में है। इसकी फीस 11 रुपए थी, बढ़ के 21 रुपए हो गई है। तो इसकी भी फीस बढ़ने वाली है 51 रुपए। तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन कर लें। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, आपका सीआई रेशियो खत्म हो गया, आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका इसमें ये आपका इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शन के बाद एक नया कॉन्सेप्ट इसी परसेंटेज का। ओके।